बहुत वर्षों पहले की बात है। भारत के सूरजपुर राज्य में नीलगढ़ नाम का एक छोटा सा नगर था। यह उस समय की बात है जब राजाओं के राज हुआ करते थे। नीलगढ़ एक बहुत ही शांत और सुंदर नगर था। यहाँ के अधिकतर नागरिक बहुत सुसभ्य और ईमानदार थे। इसी नगर में कर्मा और मनसा दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। कर्मा एक समझदार और व्यवहार कुशल व्यक्ति था, वहीं दूसरी ओर मनसा एक सीधा सादा भला मानस था। वह जल्दी ही दूसरों की बातों में आ जाता था। एक दिन मनसा अपने मित्र कर्मा के पास आया। वह बहुत परेशान दिख रहा था। जब कर्मा ने उससे कारण पूछा तो उसने सारी बात बतलाई। मनसा ने कर्मा को बताया कि दूसरे नगर से एक हीरो का व्यापारी हमारे नगर में आया है, परंतु वह एक नंबर का बेईमान आदमी है। उसने मुझसे मेरी मेहनत की कमाई की 50 स्वर्ण मुद्राएं धोखे से हड़प ली हैं और वह अब अपनी गलती मान नहीं रहा है। कर्मा ने कहा कि मुझे सारी बात विस्तार से बताओ। मनसा ने बताया कि 3-4 दिन पहले वह अपनी पत्नी की सोने की माला में टांका लगवाने के लिए चरण कुमार सुनार के पास गया था। वहां पर एक कुलीन और संभ्रांत दिखने वाला व्यक्ति बैठा था। फिर मुझे पता चला कि वह हीरो का व्यापारी था और दूर नगर से चरण कुमार सुनार को हीरे बेचने के लिए आया था। जो हीरे वह दिखा रहा था उनमें से एक रत्न मुझे भी बहुत पसंद आया, परंतु उसकी कीमत बहुत अधिक थी। उस रत्न को खरीदने का विचार वहीं छोड़कर मैं बस अपनी पत्नी की माला चरण कुमार सुनार को सौंपकर वहां से वापस आ गया। अगले दिन जब मैं वापस अपनी पत्नी की माला उस सुनार से लेने पहुंचा तो वह व्यक्ति भी मुझे वहीं मिला। उस समय उसने मुझसे कहा कि अगर मैं कोई रत्न लेना चाहता हूं तो उसके पास कुछ सस्ते रत्न भी हैं। फिर उसने मुझे एक नीले रंग का रत्न दिखाया और यह भी कहा कि आने वाले कुछ समय बाद उस रत्न की कीमत काफी बढ़ने की संभावना है। उसने कहा कि अगर मैं वह रत्न खरीदता हूं तो मुझे आने वाले समय में उस रत्न को बेचकर अच्छा लाभ हो जाएगा। मैंने भी सोचा कि यह निवेश का एक अच्छा मौका है। फिर मैंने उस रत्न की चरण कुमार सुनार से भी जांच करवाई तो उसने भी यही कहा कि रत्न कीमती है और आने वाले समय में ऊंचे दामों पर बिक जाएगा। उसने भी मुझे यही सलाह दी कि मुझे यह रत्न खरीद लेना चाहिए, इसलिए मैंने वह रत्न खरीद लिया। लेकिन आज सुबह मेरी बहन मेरे घर आई अपने पति के व्यापार को बढ़ाने के लिए। उसने मुझसे आर्थिक मदद की प्रार्थना की। मैंने सोचा कि वह रत्न जो मैंने खरीदा है वह चरण कुमार सुनार को ही बेच देता हूँ, चाहे वह उसके उतने ही दाम दे दे जितने में मैंने खरीदा है। यह सोचकर जब आज सुबह मैं वापस चरण कुमार सुनार के पास रत्न बेचने पहुंचा तो उसने उस रत्न की जांच करके कहा कि यह तो वह रत्न ही नहीं है, यह तो कोरा पत्थर है। इसकी कीमत तो कोई एक आना भी ना दे। मनसा आगे बोला, मुझे नहीं पता कि उस व्यापारी ने कब धोखे से असली रत्न को नकली रत्न से बदल दिया और मुझे नकली रत्न थमा दिया। चरण कुमार सुनार कहता है कि यह वह रत्न ही नहीं है जिसकी जांच मैंने पहले की थी। देखने में यह रत्न बिल्कुल असली रत्न जैसा है, परंतु यह वह नहीं है। फिर मैं उस व्यापारी के पास गया जो पास ही की एक सराय में ठहरा हुआ है, परंतु वह तो साफ ही मुकर गया। कर्मा ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह चरण कुमार सुनार उस हीरो के व्यापारी के साथ मिला हो। ऐसा सोचकर वे दोनों चरण कुमार सुनार की दुकान पर पहुंचे। उनकी बात सुनकर चरण कुमार सुनार बोला, मुझे बहुत ही खेद है कि आपके साथ धोखा हुआ, परंतु अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने बहुत वर्षों तक ईमानदारी से व्यापार करके इस शहर में अपनी एक साख बनाई है। एक बार की गई बेईमानी मेरे चरित्र को धूमिल कर देगी और इतने वर्षों तक की गई मेरी मेहनत पर पानी फेर देगी, मेरा व्यापार चौपट कर देगी। क्या आप लोगों को मैं इतना मूर्ख लगता हूँ? फिर वह आगे बोला, रही बात उस व्यापारी की तो मैं भी उसे उतना ही जानता हूँ जितना कि आप।
वह किसी दूर नगर से आया था। उसने मुझे कुछ रत्न बेचे और उनकी उचित कीमत मैंने दे दी। इससे अधिक उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। कर्मा और मनसा को चरण कुमार सुनार के तर्क में सच्चाई नजर आई। मनसा ने कर्मा से कहा, क्यों न हम महाराज से उस व्यापारी की शिकायत करें। कर्मा कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, हमारे पास उस व्यापारी के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। जहां पर बुद्धि के प्रयोग से काम बन सकता हो वहां बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। महाराज के पास जाने की बजाय हम स्वयं ही उसको सबक सिखाएंगे। मेरे पास एक योजना है। कर्मा ने मनसा को सारी योजना समझा दी। अब कर्मा एक धनी व्यापारी का भेष बदलकर उस व्यापारी के पास पहुंचा और बोला, श्रीमान, मैंने सुना है आप बहुमूल्य रत्नों के व्यापारी हैं। जी, आपने ठीक सुना है, व्यापारी ने उत्तर दिया। तब कर्मा ने कहा, मैं भी रत्नों का कारोबार शुरू करना चाहता हूँ, परंतु मुझे कहीं से भी सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ कि यदि आप मेरी कुछ सहायता करें तो मुझे इस विषय में कुछ आवश्यक बातें पता चल सकती हैं। परंतु उस व्यापारी ने अन्य मन से और टालने वाले अंदाज में कहा, हाँ ठीक है, अभी मैं कुछ और दिन इस नगर में ठहरने वाला हूँ, परंतु अभी मुझे कुछ आवश्यक काम है तो मैं कहीं जा रहा हूँ। आप फिर किसी और दिन आ जाइए। तभी कर्मा ने एक गुप्त इशारा कर दिया और वहीं आसपास भेष बदलकर छुपा हुआ मनसा बाहर आया। उसने भी इस तरह का भेष बनाया हुआ था कि कोई उसको पहचान नहीं सकता था। मनसा ने आकर कर्मा से कहा, श्रीमान, आप जो कल मेरे सेठ जी की दुकान से कपड़ा खरीद कर ले गए थे, उसमें गलती से 5 स्वर्ण मुद्राएं कम देकर गए थे। आपके घर जाने पर पता लगा कि आप यहाँ आए हैं, इसलिए मैं उस पैसे की वसूली के लिए आया हूँ। कृपया मुझे मेरी बकाया मुद्राएं दे दीजिए। इस पर कर्मा ने अपनी जेब में से एक विचित्र प्रकार का सिक्का निकाला और भेष बदले हुए मनसा की हथेली पर रखकर वापस उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया और बोला, तो मिल गई आपको आपकी मुद्राएं। जी श्रीमान, यह कहकर मनसा वहां से चला गया। अब कर्मा ने उस व्यापारी से कहा, तो ठीक है श्रीमान, जब आपके पास समय होगा मैं आ जाऊंगा। इतना कहकर वह वहां से चल पड़ा। परंतु कर्मा और मनसा के बीच क्या हुआ, यह सारा दृश्य उस हीरों का व्यापारी ने देखा। सब कुछ देखकर वह बहुत ही हैरान हुआ कि यह क्या हुआ। देने वाले ने मुद्राएं दी ही नहीं और लेने वाले को मुद्राएं मिल भी गईं। यह भुगतान का कैसा विचित्र तरीका है। पीछे खड़ा हुआ व्यापारी अचंभित और भ्रमित था। तभी कुछ सोचकर वह वहां से जाते हुए कर्मा की ओर लपका और उसे पीछे से पुकारा, अरे सुनिए, रुकिए श्रीमान। तेज तेज कदमों से चलते हुए वह कर्मा के पास पहुंच गया और उसके साथ साथ चलने लगा। वह बोला, वैसे इतना भी कोई आवश्यक काम नहीं है मुझे। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों न कुछ बातें आज ही समझा दूं आपको। चलिए हम वापस मेरी सराय में चलते हैं। अब वे दोनों चलते चलते मुख्य सड़क तक आ गए थे, जहाँ पर की खाने पीने की और विभिन्न तरह की चीजों की बहुत सारी दुकानें थी। उसकी बात सुनकर कर्मा बोला, नहीं, ऐसी कोई जल्दी भी नहीं है। आप मुझे कल बता दीजिएगा, मैं कल आ जाऊंगा।